सर, हिंदुस्तान के एथलीट के पास 170 जेवलिन होते हैं और हमारे कुछ भी नहीं होता। वो बेचारा लकड़ी से बनाता है या टूटा हुआ यूज करता है। यानी जिस एथलीट्स को, कौमी एथलीट्स को हम 70-80 हजार का वो एक जेवलिन नहीं दे सकते, और उसकी क्या हैसियत है, क्या क्या सूरत हाल है, उससे क्या हमने मोहब्बत का सलूक किया? कतई नहीं। ये उसकी अपनी जोरे बाजू था जिसकी वजह से उससे फेंका और पोजीशन आ गई। आज पूरे के पूरे अदारे उसके साथ साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं। काश ये पहले खड़े होते, अगर काश ये पहले खड़े हों तो हमारे मुल्क में बेहतरीन फुटबॉल की टीम बन सकती है, बेहतरीन कबड्डी की टीम बन सकती है, बेहतरीन एथलीट्स आ सकते हैं। एथलीट्स की कोई कमी नहीं, उनमें पावर है, उनमें जस्तजू है, मगर उन्हें हमारी रहनुमाई चाहिए, हमारी सपोर्ट चाहिए, हमें उन्हें खेलने के लिए सामान लेके देना चाहिए। अभी अरशद नदीम का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। अरशद नदीम कह रहा था, या वो कह रहे थे कि मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं, किसी और चीज की नहीं, मगर मुझे वो जो मेरे टूल्स थे, यानी स्पोर्ट्स के लिए जो चाहिए थे, वो तो मुझे मिलने चाहिए। सर, अगर हम ये टूल्स यानी स्पोर्ट्स अपने स्कूलों में, कॉलेजों में मुहैया करें तो यकीनन बेहतरीन एथलीट्स पैदा हो सकते हैं और पूरे दुनिया में हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है। अगर इसी तरह हम ईमानदारी के साथ चलें, जैसे इस्लाम की तालीम है, जो ईमानदारी के साथ चले तो ये पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है। इसमें बहुत गुंजाइश है, इसमें सारे ज़हायर मौजूद हैं, मगर सिर्फ ईमानदारी की जरूरत है। वो शायद नहीं है, वो देखने में कम मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग शायद पीछे रह गए हैं। तो यही सूरत हाल है। अगर ईमानदारी इसमें ऐड कर दी जाए और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाए, कानून के मुताबिक उन्हें भुगतना पड़ जाए, जो गलती करता है उसे भुगतना पड़े, जैसे इधर होता है, तो पाकिस्तान बहुत आगे निकल सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने फरमान में रखे और पाकिस्तान जिंदाबाद और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।